देखो चैप्टर मैथमेटिकल रीजनिंग एक्सरसाइज 14.5 फर्स्ट क्वेश्चन शो दैट द स्टेटमेंट, ये आपके पास पी कोई स्टेटमेंट दी है। इफ एक्स इज ए रियल नंबर सच दैट एक्स क्यूब प्लस 4x इज इक्वल टू जीरो, देन एक्स इज जीरो। ठीक है, अगर एक्स कोई रियल नंबर है इस तरह से कि एक्स क्यूब प्लस 4x जीरो है तो एक्स भी जीरो होगा। ये ट्रू है बाय डायरेक्ट मेथड, आपने इसको प्रूव करना बाय डायरेक्ट मेथड, बाय मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन एंड मेथड ऑफ कॉन्ट्रापोजिशन। तो पहला डायरेक्ट मेथड से कैसे करेंगे, तो इस स्टेटमेंट को मैं लिख रहा हूं दो स्टेटमेंट में क्यू। ठीक है, तो क्यू स्टेटमेंट मेरे पास क्या जाएगी, एक्स इज ए रियल नंबर। ठीक है, दो स्टेटमेंट में ब्रेक कर रहा हूं इसे, रियल नंबर सच दैट एक्स क्यूब प्लस 4x इज इक्वल टू जीरो, और दूसरी स्टेटमेंट क्या जाएगी, x इज जीरो। ठीक है, अब देखो डायरेक्ट मेथड में क्या था, डायरेक्ट मेथड में हम q ट्रू लेके चलते हैं और r को हम क्या करते हैं, ट्रू प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो यहां पर ले लेंगे लेट स्टेटमेंट q इज ट्रू, मैंने स्टेटमेंट क्या q के लिए ट्रू ले ली। ठीक है, तो क्या अगर स्टेटमेंट q ट्रू है तो देखो क्या जाएगा, एक्स क्यू प्लस 4x इज इक्वल जीरो, देन x इंटू एक्स स्क्र प्लस 4x, नॉट 4x, इट इज 4 इज इक्वल टू जीरो, तो क्या जाएगा x इज इक्वल टू जीरो, और एक्स स्क्र प्लस 4 इज इक्वल टू जीरो एंड एक्स स्क्र इज इक्वल टू -4 एंड x इज इक्वल टू अंडर रूट -4। ठीक है, अब देखो यहां पर मैं क्यू स्टेटमेंट को ट्रू लेके चला हूं, तो x क्या है, रियल नंबर, तो हम इसे लेंगे। ठीक है, और इसे हम रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि ये रियल नंबर नहीं है। ठीक है, इसलिए हमने इसे रिजेक्ट कर दिया क्योंकि हम क्यू को ट्रू ले रहे हैं, ट्रू ले रहे हैं तो ये बोलता है कि एक्स रियल नंबर है इसके लिए। ठीक है, तो हम इसको नहीं लेंगे, ये स्टेटमेंट आएगी। ठीक है, तो देख लो एक्स जीरो आ रहा है। ठीक है, और हम क्यू को लेके चले थे, क्यू को लेके चले ट्रू, और आर भी यहां पर क्या आ रहा है मेरे पास, जीरो आ रहा है जो कि क्या है, ट्रू है। ठीक है, लग क्या पता। ठीक है, सिंस एक्स इज जीरो। ठीक है, तो यहां क्या आ जाएगा मेरे पास, स्टेटमेंट आर इज ट्रू, तो स्टेटमेंट आर क्या आ जाएगी मेरे पास, यहां पर ट्रू आ जाएगी। ये बाय डायरेक्ट मेथड हो गया। ओके, देखो सेकंड मेथड है बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से करना है आपने। ठीक है, फर्स्ट तो हमने कर दिया किससे, डायरेक्ट मेथड से। ठीक है, नेक्स्ट है, ठीक है सेकंड मेथड से कर रहा हूं मैं। ठीक है, कौन सा, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से। देखो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से मैंने यहां पर देखो क्या क्यू ले लिया। ठीक है, देखो क्यू क्या आ जाएगा हमारे पास यहां पर, कॉन्ट्रडिक्शन क्यू नहीं आएगा, कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से करना ना। ठीक है, हमने ले लिया कि यहां पर x क्या है, वो रियल नंबर है, x इज अ रियल नंबर, x इज अ रियल नंबर सच दैट एक्स क्यू प्लस 4x क्या है, वो जीरो है। ठीक है, ओके, ये ले लिया, एंड लेट x इज नॉट जीरो, नॉट जीरो। हम देखो कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से कर रहे हैं कि हम क्या करेंगे कॉन्ट्रडिक्शन मेथड में। ठीक है, कि आपको अगर ये दिया है तो ये होगा, तो हम ले रहे हैं कि अगर ये दिया है तो ये नहीं होगा। ठीक है, ओके, तो हमने ये मान लिया कि x इज अ रियल नंबर सच दैट दिस एंड x इज नॉट जीरो, हम ये लेके चले हैं। ठीक है, आ जाओ, तो आपके पास क्या दिया, एक्स क्यू प्लस 4x इज इक्वल जीरो, तो x इंटू एक्स स्क्र प्लस 4 इज इक्वल टू जीरो, तो x इज इक्वल टू जीरो एंड एक्स स्क्र इज इक्वल टू -4। ठीक है, x इज ए रियल नंबर लेके चले तो ये आएगा, ये तो ऐसे रिजेक्ट हो जाएगा। तो x क्या रहा है, x इज जीरो, x क्या रहा है, जीरो। तो हमने लिया था नॉट जीरो, लेकिन x जीरो आ रहा है। ठीक है, जो कि हमारी अजम्पशन के साथ कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, इसका मतलब जो हमने माना था वो क्या था, वो गलत था। ठीक है, x इज जीरो विच कॉन्ट्राडिक्ट आवर assumption। ठीक है, ठीक है, तो देयरफॉर
ठीक है, देयरफॉर स्टेटमेंट जो P है इज ट्रू, वो क्या होगी, ट्रू होगी। ठीक है, ओके। आ जाओ नेक्स्ट आपके पास, बाय कॉन्ट्रा पॉजिटिव मेथड। कॉन्ट्रा पॉजिटिव मेथड से हम इसे कैसे करेंगे, इसे रफ कर देते हैं। तीसरा है हमारे पास कॉन्ट्रा पॉजिटिव। कॉन्ट्रा पॉजिटिव से कैसे करना है, देखो क्यू क्या था यहां पर, x इज अ रियल नंबर, ठीक है, सच दैट एक्स क्यूब प्लस 4x इज इक्वल टू 0, और r क्या था, x इज 0। ठीक है, तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट में हम क्या करते हैं, नॉट क्यू इंप्लाइज नॉट p, नॉट क्यू लेके, जो नॉट क्यू है लेके चलते हैं और नॉट p हम कर देते हैं। ठीक है, ओके। तो यानी कि बाय कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट में हमें लेके चलना पड़ेगा, ठीक है, ये आ जाएगा, तो यहाँ पर r, यहाँ पर क्या जाएगा q, हमें लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, अज्यूम दैट, यहाँ पर अज्यूम करना पड़ेगा, अज्यूम दैट r इज फॉल्स। ठीक है, r को हम फॉल्स लेके चलेंगे। ठीक है, r को हम क्या लेके चलेंगे, r को हम फॉल्स लेके चलेंगे। r को फॉल्स का मतलब है कि हम लेके चलेंगे कि x नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, नॉट r का मतलब है x इज नॉट इक्वल टू 0 लेके चलेंगे। ठीक है, एंड प्रूव दैट q मस्ट बी फॉल्स, तो q भी क्या होगा, फॉल्स होगा, यानी कि एक्स क्यूब प्लस 4x भी क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा। ये हम प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो देखो नॉट आर, ठीक है, यहाँ x इज नॉट इक्वल 0। देखो प्रूफ में एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है, देखो एक्स स्क्वायर, हमें ये चीज प्रूफ करनी है। ओके, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज ऑलवेज पॉजिटिव, इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्यों, एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आएगा, प्लस 4 करके कोई भी हमेशा पॉजिटिव नंबर में पॉजिटिव ऐड करोगे तो पॉजिटिव नंबर ही आएगा। ठीक है, और हमारे पास क्या है, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 लेके चले ना, नॉट आर, नॉट आर का मतलब है एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 लेके चले हैं। ठीक है, ओके, तो यहां पर हम क्या करेंगे, लेट अस कंसीडर द प्रोडक्ट ऑफ x एंड एक्स स्क्वायर प्लस 4। प्रोडक्ट क्यों कर रहे हैं, प्रोडक्ट हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मुझे एक्स क्यू प्लस 4x लेकर आना है। ठीक है, ओके, मुझे करना है एक्स क्यू प्लस 4x लेकर आना है, इसलिए मैं x और एक्स स्क्वायर प्लस 4 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं। देखो x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर, ये हमेशा पॉजिटिव नंबर आएगा। ठीक है, और x इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसका मतलब है इनका प्रोडक्ट भी नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो क्या जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 4x इज नॉट इक्वल टू 0, तो एक्स क्यूब प्लस 4x भी क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो ये क्या शो कर रहा है कि स्टेटमेंट, ये क्या शो कर रहा है, यहां लिख देता हूं। ठीक है, क्या शो कर रहा है, शोज दैट स्टेटमेंट Q इज नॉट ट्रू, तो Q भी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू नहीं है। R को ट्रू लेके नहीं चले थे, R को फॉल्स लेके चले थे, तो Q भी मेरे पास क्या आ रहा है, फॉल्स ही आ रही है, ये भी ट्रू नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हमने प्रूव कर दिया कि नॉट R इंप्लाइज, ठीक है, नॉट Q। ठीक है, तो दैट मीन्स देयरफॉर जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट P, ये जो स्टेटमेंट P है हमारे पास क्या होगी, इज ट्रू होगी। तो ये था बाय कॉन्ट्रा पॉजिटिव मेथड से। ओके, देखो सेकंड क्वेश्चन बोलते हैं, शो दैट द स्टेटमेंट फॉर एनी रियल नंबर ए एंड बी, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ठीक है, इंप्लाइज दैट ए इज इक्वल टू बी।
इट इज नॉट ट्रू बाय गिविंग अ काउंटर एग्जांपल। आपने बताना है कि ट्रू नहीं है बाय गिविंग अ काउंटर एग्जांपल। काउंटर एग्जांपल देके बताना है, कोई एग्जांपल देके बताना है आपने, ठीक है। देखो ये जो आपके पास स्टेटमेंट है इसे मैं इफ देन में लिख सकता हूँ। इफ देन स्टेटमेंट में लिख सकते हैं इसे कि इफ ए एंड बी आर रियल numbers such that a square is equal to b square, ठीक है, then a is equal to b। तो a is equal to क्या होगा, b होगा, ठीक है। देखो क्या क्या यहाँ पर दो कंपोनेंट बन रहे स्टेटमेंट के, a एंड b आर रियल नंबर्स, यही बन रहे हैं, ठीक है। सच दैट a square is equal to b square and the second component is a is equal to b, ठीक है। अब हमें बताना है कि ये ट्रू है या नहीं है, ठीक है। ओके, कोई एग्जांपल देखें। देखो यहाँ पर मैं a की वैल्यू ले रहा हूँ 1 और b की वैल्यू -1 ले रहा हूँ। अगर आप चेक करो तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ रहा है, b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ रहा है। तो यहाँ पर मेरे पास क्या है, देखो यहाँ से a इज नॉट इक्वल टू b, ठीक है। अगर a और b यानी कि पी स्टेटमेंट ट्रू आ रही है लेकिन क्यू जो है मेरे पास यहाँ पर क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है, ये लिखा ना। बोलते हैं फॉर एनी रियल नंबर ए एंड बी, कोई भी रियल नंबर, तो रियल नंबर तो कोई भी हो सकता है। तो मैंने ये रियल नंबर ले लिए अपनी मर्जी से जिसके लिए ए स्क्वायर और बी स्क्वायर इक्वल है। हाँ, ये इन दो नंबर के लिए ए स्क्वायर और बी स्क्वायर क्या है, आपस में इक्वल है, ठीक है। तो इंप्लाइज तो ए और बी भी इक्वल होने चाहिए, ये बोलते हैं। पर अगर मैं ये दो नंबर ले रहा हूं तो इन दो नंबर्स के लिए ए स्क्वायर और बी स्क्वायर इक्वल है लेकिन ए और बी इक्वल नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है कि ये जो गिवन स्टेटमेंट है, दिस इंप्लाइज गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। गिवन स्टेटमेंट क्या है, गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। ओके, आगे पता। देखो क्वेश्चन नंबर 3 बोलते हैं शो दैट अ स्टेटमेंट इज ट्रू बाय मेथड ऑफ कॉन्ट्रापोजिटिव। कॉन्ट्रापोजिटिव से आपने इसको करना है ट्रू, ठीक है। इसे मैं दो स्टेटमेंट में ब्रेक कर रहा हूं। x इज एन इंटीजर, ठीक है, एंड x स्क्वायर इज इवन, ठीक है, और r क्या है, x इज इवन, ठीक है। तो कॉन्ट्रापोजिटिव स्टेटमेंट का मतलब है नॉट r इंप्लाइज नॉट क्यू, ठीक है। नॉट आर का मतलब क्या है, नॉट आर का मतलब है मेरे पास कि एक्स इज नॉट इवन, ठीक है, और नॉट क्यू का मतलब है कि एक्स इज नॉट एन इंटीजर, ठीक है। एक्स इज, यहां पर एक्स क्या होगा, या तो क्या होगा नॉट एन इंटीजर, ठीक है, ओके, या तो फिर वो इवन नहीं होगा, ओके। एक्स इज नॉट इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर इज नॉट इवन, एंड तो नहीं आएगा और, ठीक है, ओके। तो नॉट आर का मतलब ये, नॉट क्यू का मतलब ये, ठीक है। तो यहां पर मैं लेके चलूंगा प्रूफ करने के लिए, लेट अस अज्यूम, ठीक है, आर इज फॉल्स। आर इज फॉल्स का मतलब है कि एक्स इज नॉट इवन, ठीक है, आर इज फॉल्स, ठीक है। तो मैं क्या प्रूफ करूंगा, एंड प्रूव दैट क्या प्रूफ कर दूंगा कि क्यू इज आल्सो फॉल्स, कि क्यू क्या है वो भी फॉल्स होगी, मैं ये यहां पर प्रूफ कर दूंगा, ठीक है। अब देखो x इज नॉट इवन, अगर x इवन नहीं है तो ये क्या इंप्लाइज करता है, अगर x इवन नहीं है इंप्लाइज x स्क्वायर इज नॉट इवन, तो x स्क्वायर भी इवन नहीं होगा। देखो नंबर, अगर आप ऑड नंबर का स्क्वायर करते हैं तो ऑड आता है, इवन नंबर का स्क्वायर करो तो आपके पास इवन नंबर आता है, ठीक है। अगर x इवन नंबर ही नहीं है तो उसका स्क्वायर भी इवन नंबर नहीं होगा, ठीक है। तो देयरफॉर स्टेटमेंट Q इज फॉल्स, तो Q क्या हो जाएगी,
स्टेटमेंट फॉल्स है, एक्स स्क्वायर इज नॉट इवन कर दिया हमने, ठीक है। दस द स्टेटमेंट P इज ट्रू, इसलिए जो स्टेटमेंट P क्या है वो ट्रू है। ओके, ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। देखो फोर्थ का फर्स्ट पार्ट बोलते हैं बाय गिविंग अ काउंटर एग्जांपल शो दैट द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू। ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। तो P स्टेटमेंट क्या है, इफ ऑल द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल देन द ट्राइंगल इज एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। मैं इसको दो स्टेटमेंट में ब्रेक कर रहा हूं। क्यू, ठीक है, all the angles of triangle are equal, ठीक है। और दूसरी स्टेटमेंट है द ट्राइंगल इज एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, ये बन जाएगी, ठीक है। तो देखो आपको यहां पर क्या करना है, ये जो P स्टेटमेंट फॉल्स है, तो P स्टेटमेंट आपको फॉल्स प्रूफ करनी है। तो उसके लिए मैं यहां क्या करूंगा, प्रूफ कर दूंगा कि इफ Q, अगर इफ Q देन नॉट R, ठीक है। अगर Q है देन नॉट R, तो R नहीं है। अगर Q है तो R नहीं है, ठीक है। अगर ये है तो वो नहीं है, तो वहां से स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। अब देखो एग्जांपल क्या है, देखो वी नो दैट ऑल एंगल्स और सम ऑफ ऑल एंगल्स, ठीक है, इन ट्राइंगल, सभी एंगल्स का सम जो होता है ट्राइंगल में वो कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है। और यहाँ के लिखा है एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल, सभी एंगल्स इक्वल हैं, ठीक है। तो देयरफॉर ईच एंगल, हर एक एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री, हर एक एंगल 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी ट्राइंगल बनेगी, ठीक है, उसका हर एंगल क्या होगा, वो 60 डिग्री होगा, ठीक है। हर एंगल 60 डिग्री होगा। और जो 60 डिग्री है इज नॉट एन ऑब्ट्यूज एंगल, ये ऑब्ट्यूज एंगल नहीं है। तो इसका मतलब है कि वो ऑब्ट्यूज ट्राइंगल नहीं बनेगी, ठीक है। तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। लग गया पता, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट को ट्रू करना था, तो मैंने क्या किया, अगर Q है, ठीक है, इफ Q, तो देन नॉट R, नॉट R, ओके, लग गया पता। तो मैंने यहां से प्रूव कर दिया कि अगर Q है, यानी कि हर एंगल अगर 60 डिग्री है, सभी एंगल इक्वल हैं, तो ये ऑब्ट्यूज ट्राइंगल नहीं है, ये मैंने यहां से प्रूव कर दिया। नॉट R का मतलब यही था कि ट्राइंगल इज नॉट एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा हेंस P स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। लग गया पता। आ जाओ इसका सेकंड पार्ट करते हैं। देखो इस स्टेटमेंट को फॉल्स करना है कि नॉट ट्रू करना है, बोलते ये आपके पास एक इक्वेशन दी है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल 0 डज नॉट हैव अ रूट, इसका कोई ऐसा रूट नहीं है जो 0 2 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। तो इसको शो करना है, तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज 0, एक स्टेटमेंट तो आपके पास दी है, ठीक है। तो देखो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस 1। अगर आप यहां देखो एक्स इज इक्वल टू 1, ये जो है लाइज कर रहा है बिटवीन 0 एंड 2, 0 2 के बीच में लाई कर रहा है, जबकि ये बोल रहा है कि लाई नहीं करेगा। तो x इज इक्वल टू 1 इस इक्वेशन का रूट है जो 0 2 के बीच में लाई कर रहा है, दैट मीन्स जो स्टेटमेंट Q है इज नॉट ट्रू, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, स्टेटमेंट दैट इंप्लाइज स्टेटमेंट Q इज नॉट ट्रू, ओके। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, ओके। देखो क्वेश्चन नंबर 5, आपने यहां पर बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है, और कौन सी स्टेटमेंट यहां पर फॉल्स है, ठीक है। और रीजन भी देना है। लिखता है P ईच रेडियस ऑफ ए सर्कल इज ए कॉर्ड ऑफ द सर्कल, हर रेडियस जो है वो कॉर्ड होती है, हर रेडियस जो भी रेडियस होगा वो कॉर्ड होगी, ठीक है। देखो कॉर्ड की डेफिनेशन क्या है, कॉर्ड होती है जो सर्कल को तो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। कॉर्ड क्या होती है, ठीक है, कॉर्ड होती है जो सर्कल को टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, उसे हम कॉर्ड कहते हैं। लेकिन रेडियस क्या है, रेडियस तो सेंटर से लेकर सर्कल तक का, सर्कमफ्रेंस तक का डिस्टेंस है, तो ये तो 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही है,
इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है आपके पास, फॉल्स है। नाउ सेकंड, द सेंटर ऑफ ए सर्कल बाइसेक्ट ईच कॉर्ड ऑफ द सर्कल। देखो जब डायमीटर होगा, ठीक है, तो जो डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल, तो डायमीटर केस में जो सेंटर होगा वो बाइसेक्ट करेगा। अगर मेरे पास सेंटर से पास नहीं कर रही है कॉर्ड, ठीक है, तो सेंटर जो है वो कॉर्ड को बाइसेक्ट नहीं करेगा। इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी क्या है, फॉल्स है। सर्कल इज ए पर्टिकुलर केस ऑफ एलिप्स। देखो एलिप्स की इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर मेरे पास a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 1 हो जाए तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो ये सर्कल बन जाएगा जिसका सेंटर ओरिजिन पर होगा और रेडियस क्या होगा, 1 यूनिट होगा। ठीक है, तो ये ट्रू है, यानी कि ये स्पेशल केस। सेकंड, इफ x एंड y आर इंटीजर्स सच दैट x इज ग्रेटर देन y। देखो x और y इंटीजर्स है सच दैट x इज ग्रेटर देन y, देन माइनस x इज लेस देन माइनस y। देखो बाय द रूल ऑफ इनइक्वालिटी ये ट्रू है, ठीक है। और वैसे प्रूफ आपको बता दूं, जैसे 3 इज ग्रेटर देन 2, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, x इज ग्रेटर देन y, 3 इज ग्रेटर देन 2, ठीक है, देन -3 -2 ये साइन आ रहा है, ठीक है। अब देखो 3 ग्रेटर देन 2 है, लेकिन नेगेटिव साइन लिया तो ऑपोजिट कर दिया यहां पर इसको हमने, ठीक है, ये स्टेटमेंट ट्रू बन रही है। अगर हम 3 को 2 से बड़ा ले रहे हैं, यहाँ पर 3 2 से बड़ा ही होता है, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप लिखो तो 3 की जगह x3 है तो -3, y2 है तो -2, तो ये साइन y की तरफ बढ़ा है, y की तरफ बढ़ा, और ये ट्रू है, ठीक है। तो ये ट्रू हो गया बाय द रूल ऑफ इनइक्वालिटी। नेक्स्ट, √11 इज रैशनल नंबर। देखो 11 क्या है, ये एक प्राइम नंबर है, ठीक है, 11 इज ए प्राइम नंबर एंड वी नो दैट स्क्वायर रूट ऑफ एवरी प्राइम नंबर इज अ इरेशनल नंबर, ठीक है। तो जब भी हम प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो हमारे पास क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है, ना कि रैशनल। तो ये क्या है मेरे पास स्टेटमेंट, फॉल्स। ओके, ठीक है, ये थी आपके पास 14.5 एक्सरसाइज।